हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन। तो कैसे आप सब। मेरा नाम जाद है यार। पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के जापान में उतरती हो गई पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की इंटरनेशनल बेइज्जती। ये क्यों हो यार? भाई दुनिया में बेइज्जत पाकिस्तानी तो हो रहे हैं, साथ पाकिस्तानी नेता भी बेइज्जत हो रहे हैं यार। ये क्या बना हुआ हो यार ये तो मुझे भी नहीं समझ आ रही है क्या हमारे इस देश के साथ बना हुआ है। जिधर हमारे मिनिस्टर जा रहे हैं या कोई जा रहे हैं उनकी और बेइज्जतियां हो रही हैं। हमारे मिनिस्टर्स की, भारत का मिनिस्टर जाता है अगले को ठोक के आ जाता है। हाँ। इधर भाई सब जापान वाले हमें ठोक रहे हैं। वॉच करते हैं, पहले देखते हैं भाई आखिर ये हुआ क्या हमारे साथ दोबारा यार। कौन ऑन करते स्टार्ट। देखिए, मरियम नवाज ने कराई पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती। 27 लोगों का दल लेकर जापान पहुंचे। मैराथन प्रतिनिधिमंडल, इतना बड़ा मेहमत प्रतिनिधिमंडल देखकर जापान हैरान। लोगों ने टैक्स का पैसा उड़ाने का आरोप लगाया। अब मरियम नवाज, मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी लगता होगा कि अगर महबूब कायद की महबूब बेटी जापान गई हुई हैं और जापान उनके दौरा जापान की धूमें मची हुई हैं। 30 रुकनी वफ्द की धूमें हैं, खसूसी तैयारे की धूमें हैं, दौरे की इश्तिहारी मुहिम की धूमें हैं। और दूसरी तरफ हम तो बांग्लादेश से ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुल्क का सबसे बड़ा सूबा पंजाब जो है जापान बनने जा रहा है। पंजाब बनेगा जापान। करेंगे मरियम नवाज की। मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, और जी आजकल वो जापान के विजिट पर हैं और वहां से बार बार स्टेटमेंट दे रही हैं कि जी हम पंजाब को जापान बना देंगे। और इसी तरह की स्टेटमेंट जी पहले भी हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो दिया करते हैं। दूसरी तरफ जी एक तो टैक्स पेयर्स के पैसे से ये मैडम जो है वो सैर सपाटे पे गई है। जो बताया जा रहा है तकरीबन जापान का विजिट इनका 14 करोड़ का पड़ा है, हो सकता है ज्यादा भी। इसके साथ ही साथ जी हर अखबार में आजकल न्यूज़पेपर में आधा पेपर जो है वो सिर्फ इनके इश्तिहारों से भरा हुआ है। मरियम नवाज ने ये कर दिया, मरियम नवाज ने वो कर दिया। मरियम नवाज 1 दर्जन में 12 होते हैं, और अगर कोई 27 लोगों को एक जगह डेलीगेशन में लेकर पहुंच जाए और वो उसकी हैसियत उस मुल्क के हिसाब से उतनी बड़ी ना हो, तो ये दूसरे मुल्क के लिए हैरान करने वाला होता है। पाकिस्तान के लिहाज से मैं क्यों कह रहा हूं आपको बताऊंगा। इसके अलावा भारत ने सिंधु जल संधि को अबेयंस में डाला है, आप सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद बाढ़। क्या अब ये है ऊंची दुकान और फीका पकवान, या क्या बात करोड़ों की और बात पकौड़ों की? तो ये बड़ा अहम दौरा है। जी जी, बड़ा अहम दौरा है, कमाल का दौरा। पकौड़ों की जी बात करोड़ों की। दोस्तों, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सीएम है मरियम नवाज। इन्होंने अभी 5 दिवस का जापान दौरा किया है और इस दौरे के बाद इनको जो गालियां पड़ी हैं वो शायद ही किसी पाकिस्तान के नेता को पड़ी होंगी, क्योंकि पाकिस्तान से ये बोल कर गई कि मैं जापान जा रही हूं, वहां के शहरों को देखूंगी और उसके हिसाब से फिर पंजाब की डेवलपमेंट हम करेंगे, साथ में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान को जापान की तरफ से फ्री में मिल जाएगी। पर जब जापानियों ने इनके साथ 27 लोगों का डेलीगेशन देखा तो वो खुद हैरान हो गए कि एक चीफ मिनिस्टर अपने साथ अपने पूरे परिवार को 27 लोगों को, उनके पूरी फैमिली को लेकर कैसे जापान की यात्रा पर आ सकती है, जिसके कारण से ना तो कोई इन्वेस्टिंग मिली, परंतु मरियम नवाज वहां पर घूमकर और छुट्टियां मनाकर जरूर आई हैं, जिससे सारे पाकिस्तानियों ने फिर इनको ढंग से प्रवचन दिए हैं। और आज भी सोशल मीडिया पर सभी लोग इनकी। देखिए, मरियम नवाज ने कराई पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती। 27 लोगों का दल लेकर जापान पहुंचे। मैराथन प्रतिनिधिमंडल, इतना बड़ा मेहमत प्रतिनिधिमंडल देखकर जापान हैरान। लोगों ने टैक्स का पैसा उड़ाने का आरोप लगाया। अब मरियम नवाज, मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी लगता होगा कि अगर मुनीर अपनी धमक इस समय दिखाने में लगे हुए हैं, शहबाज शरीफ अपना रौला जलवा दिखाने में लगे हुए हैं, तो वो भी किसी से कम तो है नहीं, उसी परिवार से आती हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज। अब उनको भी ये लगता होगा कि मेरे बारे में भी थोड़ा कम से कम दुनिया को जानना चाहिए कि मैं भी कितना रसूख रखती हूँ पाकिस्तान में। असल में डेलीगेशन को लेकर दूसरे देश को बताया जाता है कि हम कितना बड़ा डेलीगेशन लेकर आ रहे हैं। दूसरे अपने देश में भी उस व्यक्ति के रसूख के हिसाब से ये तय होता है, उसके कद, उसकी पोजीशन, उसके डेजिग्नेशन के हिसाब से तय होता है कि वो कितना बड़ा प्रतिनिधिमंडल लेकर जाएगा। कि हम इसहाक डार साहब और बांग्लादेश के दौरे को मुसलसल डिस्कस किए जा रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ मेरे महबूब कायद की महबूब बेटी जापान गई हुई हैं और जापान उनके दौरा जापान की धूमें मची हुई हैं। 30 रुकनी वफ्द की धूमें हैं, खसूसी तैयारे की धूमें हैं,
दौरे की इश्तिहारी मुहिम की धूम में हैं, और दूसरी तरफ हम तो बांग्लादेश से ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुल्क का सबसे बड़ा सूबा पंजाब जो है जापान बनने जा रहा है। जापान बनेगा, पंजाब बनेगा जापान। क्या अब ये है ऊंची दुकान और फीका पकवान, या क्या बात करोड़ों की और बात पकौड़ों की? तो ये बड़ा अहम दौरा है। जी जी, बड़ा अहम दौरा है, कमाल का दौरा है। पकौड़ों की जी, बात करोड़ों की। और मरियम नवाज साहबा, ये मैंने नहीं कहा, मैडम शेख ने कहा है। तो अच्छा, लेकिन वापस आते हैं मैडम सर। मैडम शेख ने अपने पूरे इंट्रोडक्शन में सिर्फ बांग्लादेश के दौरे के ऊपर नहीं, बल्कि पूरी की पूरी एक तारीख बताई कि पाकिस्तान किस तरह से मुख्तलिफ दौरे किए, न सिर्फ इसहाक डार साहब ने बल्कि बाकी सिफारतकार जिनकी बड़ी कोशिशें हैं, और फिर वजीर आजम खुद भी गए। अब उस तनाजुर में आपने उसमें ये भी कवर कर दिया था मेरी कम अकली कि मैं वो उस अंदर से नगीना ना निकाल सका। तो लेकिन बहरहाल मैडम शेख नहीं भी करते। बात करेंगे मरियम नवाज की। मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, और जी आजकल वो जापान के विजिट पर हैं, और वहां से बार बार स्टेटमेंट दे रही है कि जी हम पंजाब को जापान बना देंगे। और इसी तरह की स्टेटमेंट जी पहले भी हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो दिया करते हैं। दूसरी तरफ जी एक तो टैक्स पेयर्स के पैसे से ये मैडम जो है वो सैर सपाटे पे गई है, जो बताया जा रहा है तकरीबन जापान का विजिट इनका 14 करोड़ का पड़ा है, हो सकता है ज्यादा भी हो। इसके साथ ही साथ जी हर अखबार में आजकल न्यूज़पेपर में आधा पेपर जो है वो सिर्फ इनके इश्तिहारों से भरा है। मरियम नवाज ने ये कर दिया, मरियम नवाज ने वो कर दिया, मरियम नवाज यहाँ पहुंच गई, मरियम नवाज वहां पहुंच गई। ये देखिए, ये जो आधे आधे सफे के एड्स दिए जा रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, ये टैक्स पेयर्स के पैसों से ये अपने ये इश्तिहार छपवा रहे हैं अखबार में। देखा जापानी हालत है हमारी। भाई साहब बोलते जापानी भी कह रहे हैं। हाँ, वो भी कह रहे हैं कि 27-30 बंदे ले आए हो, 5-6-7 बंदे लाते हैं ना। तो यार सीएम अकेला जाता है या एक बंदा जाता है? 30 बंदे कहाँ से आ गए? पूरा जहाज सालम लेके गए, पूरा आवाम का पैसा लूट रहे हैं और कह रहे हैं हम पंजाब को जापान बना देंगे। कैसे? साला यहाँ के लोगों को पहले आटा नहीं मिल रहा, रोटी नहीं मिल रही, चीनी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं, लोग बेरोजगार हैं, लोग इधर भूखा मारा, किसी के पास काम नहीं है, और आप लोग बोल रहे हो कि इसको जापान लाहौर को बनाएंगे, पंजाब पाकिस्तान को तुम लाहौर जापान बनाओगे। कैसे बनाओगे भाई? पैसा है नहीं है, जेब में फूटी। वही बात है, बातें करोड़ों की तो दुकान पकड़ों की। बिल्कुल, आज दुनिया में हम बेइज्जत हो रहे हैं। देखो यार, जापान का लोग सीधा बोल जाता है। बिल्कुल, उन्होंने बोला यार भारत जैसा देश, यार एक महाशक्ति मोदी जी जाते, कौन जाता है कभी जो बहुत इंपॉर्टेंट दौरा हो, जयशंकर जी, अजीत डोगल जी और एक आधा और राजनाथ सिंह साहब हो गए बस। वो भी तब जब उन्होंने उधर डिफेंस की डील करनी हो और डिफेंस से रिलेटेड काम हो या फॉरेन पॉलिसी कोई ट्रेड एग्रीमेंट्स, तब वो उनको लेकर जाते हैं, अदरवाइज उनको नहीं लेकर जाते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो इधर देखो, वो मुल्क भी बड़ा है ना, वो सब कुछ कर सकते हैं, उनके पास पैसा भी है यार। वो तो अलग बात है ना, लेकिन वो एक मकसद के लिए उस नेता को लेके जाते हैं ना। इधर पाकिस्तान में भाई लोकल बस बनाया हुआ है, जहाज को बैठो जाओ छुट्टियां मनाओ, अवाम का पैसा है, अवाम ऐसी मर रही है, खाओ पियो याशी मारो। इन्होंने एग्रीमेंट उधर कोई नहीं किया, सिर्फ शहरों को देखा कि शहरों को देख के आएंगे, पाकिस्तान को ऐसा बनाएंगे। ये भाई सब पाकिस्तान को बनाएंगे। साला थोड़ा सा भारत पानी छोड़ता है तो आधा पाकिस्तान डूब जाता है। वो चीज तो किसी से संभाली नहीं जाती है, उस चीज को संभालो ना। भाई साहब जब भारत पानी छोड़े तो तुम्हारे पास पानी रोकने के लिए डैम हो, साला डैम है नहीं, और बकचोदी हमारी 7वें आसमान पे बच गई। डैमों में तो बिलियन ऑफ डॉलर लगते हैं, वजह बात कैसी कर रहे हो? ये बनाएंगे डैम, बिलियन ऑफ डॉलर। भारत थोड़ा सा पानी छोड़ता है, पूरे पाकिस्तान में माता मच जाता है, वो भारत का पानी यार हम डूब जाएंगे। इस दफा इंडिया ने मेहरबानी की है, शुक्र करो कि लोगों की जानें बच गई हैं, इंसानियत का ख्याल किया उन्होंने बता दिया, नहीं तो गए थे हम पाकिस्तानी। तो भाई आपके क्या थॉट है? इधर ही बढ़ो तुम करते